हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और पास्ट टेंस के अंतर्गत हम पहले टेंस की बात कर रहे हैं जो कि है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्यों की। तो सबसे पहले हम नकारात्मक वाक्यों यानी निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है डिड नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर और पर्सन का हो, सबके साथ डिड नॉट आएगा, चाहे वो किसी भी नंबर और पर्सन का सब्जेक्ट हो। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सबके साथ डिड नॉट लगेगा और फिर आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने कल शतरंज नहीं खेला, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट प्ले चेस यस्टरडे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसने यानी कि ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ डिड नॉट आया, ही के तुरंत बाद डिड नॉट आया, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना का प्ले होता है और प्ले जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला। प्रश्न उठता है क्या नहीं खेला? तो आंसर मिला चेस, यानी शतरंज नहीं खेला। तो चेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब शतरंज कब नहीं खेला? यानी कल नहीं खेला, यस्टरडे। यहाँ पे बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इसलिए यस्टरडे सबसे लास्ट में आया है। तो यस्टरडे शो कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट टेंस का है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। छात्रों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न दियर लेसन। तो यहाँ पे छात्रों यानी द स्टूडेंट्स यानी यहाँ पे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे है याद करना, और याद करना का इंग्लिश होता है लर्न, और लर्न जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया द स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न। छात्रों ने याद नहीं किया। प्रश्न उठता है क्या याद नहीं किया? आंसर मिला दियर लेसन। तो दियर लेसन यहाँ पे सबसे बाद में आया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन होगा द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। द प्यून ये जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और इसके तुरंत बाद क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। फिर खोजेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे है बजाना। बजाना की इंग्लिश होगी रिंग। तो ये हो गया द प्यून डिड नॉट रिंग। और रिंग क्या है? रिंग जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया द प्यून डिड नॉट रिंग। चपरासी ने नहीं बजाई। कुछ प्रश्न उठा क्या नहीं बजाई? आंसर मिला घंटी, यानी द बेल। द बेल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। तुमने अपने भाई को एक पत्र नहीं लिखा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? तुमने अपने भाई को एक पत्र नहीं लिखा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू डिड नॉट राइट ए लेटर टू योर ब्रदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में तुमने यानी यू आया है। यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यू के तुरंत बाद डिड नॉट आया। और अब हम खोजेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे लिखना है। लिखना की इंग्लिश राइट, और राइट का फर्स्ट फॉर्म राइट होगा। तो ये हो गया यू डिड नॉट राइट, यानी तुमने नहीं लिखा।
अब प्रश्न उठता है क्या नहीं लिखा, आंसर मिला ए लेटर यानी एक पत्र। अब फिर प्रश्न उठता है किसको नहीं लिखा, तो आंसर मिला टू योर ब्रदर यानी तुम्हारे भाई को। तुमने तुम्हारे भाई को एक पत्र नहीं लिखा या तुमने अपने भाई को एक पत्र नहीं लिखा। तो ये हो गया रूल नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए तब हम कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं, तथा इसके साथ ही नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही कभी नहीं वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे नेवर लगा होगा। नेवर किस लिए लगा होगा, कभी नहीं के लिए लगा होगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कभी देर से नहीं आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई है यानी मैं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कभी नहीं आया है, इस सेंटेंस में चूंकि कभी नहीं आया है तो कभी नहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। तो ये हो गया आई नेवर। अब मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, आना है। तो आना, आना का कम होता है और कम का सेकंड फॉर्म केम होगा। तो ये हो गया आई नेवर केम यानी मैं कभी नहीं आया। अब प्रश्न उठता है क्या कभी नहीं आया, तो आंसर मिला लेट यानी मैं कभी लेट नहीं आया। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है पास्ट टेंस के, इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी केम लगा है। लेकिन ये सेंटेंस जो हमारा है ये निगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।